Hello students. In the previous video we have discussed about the projectile motion and we have the two type of projectile motion. One is angular projectile motion and second is horizontal projectile motion. So first we were doing the angular projectile motion in which we have do time of flight, height and range of projectile motion, and also we discussed some important cases. Now at last we have the trajectory of projectile motion. Trajectory means path. जब भी कोई projectile body move करेगा तो उसका जो path है वो कैसा होगा, that we are going to looking. So suppose we have the body which is projected by the velocity u with making angle theta from the earth surface. So let's consider the body is projected from the point A. Okay, so when it will be projected by the velocity u with making angle theta, so as I told you the velocity u is resolved into two parts. ये हमने आपको बताया था कि ये जो velocity है ये by parts हो जाएगा, resolve हो जाएगा. तो here it got u cos theta and here it got u sin theta. U cos theta is the horizontal component and u sin theta is the vertical component. U cos theta help the body to shift in the horizontal direction and u sin theta, this velocity will help the body to perform the vertically upward and vertically downward motion. U cos theta बॉडी को हेल्प करेगा सीधा चलने में और u sin theta बॉडी को हेल्प करेगा एक बार ऊपर जाने में और एक बार ऊपर से नीचे आने में. देखिए ये बॉडी कैसे मोशन करेगा, दिस ये इस तरह से, और यहाँ आके ये बी पर हिट करेगा. क्लियर हो गया? तो लेट डू द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो हम इसका एक बार हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करेंगे, एक बार वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे और दोनों की हेल्प से वी विल find out the mix equation. तो let's see. तो सबसे पहले let consider the horizontal motion. तो जब हम इस, क्योंकि प्रोजेक्टाइल बॉडी में, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, बॉडी एक ही समय में दो मोशन करती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी. तो लेट कंसीडर द हॉरिजॉन्टल मोशन. तो चूंकि हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल मोशन में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट रहती है, यानी एक्सेलरेशन क्या रहता है प्यारे बच्चों, जीरो रहता है. यानी वी विल यूज द बेसिक फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो व्हाट वी हैव द स्पीड, वी हैव u cos theta and distance, let this is, let it be considered as x axis. मान लीजिए जो horizontal component है इसको A को हम origin मान लेते हैं and this direction is taken as x axis and this direction is taken as y axis, x axis and y axis. okay, हॉरिजॉन्टल को हमने एक्स एक्सिस ले लिया, इसको वाई एक्सिस ले लिया. तो जब बॉडी हॉरिजॉन्टल चलेगा तो उसकी शिफ्टिंग क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2, यानी उसकी जो शिफ्टिंग होगी वो x में आएगी. तो यहाँ हम डिस्टेंस को क्या ले लेते हैं x और टाइम क्या ले लेते हैं t. तो यहाँ से प्यारे बच्चों t की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन u cos थीटा. तो बाय considering the horizontal motion we find the value of time. okay, now again let's consider the vertical motion. अब हम बॉडी का क्या ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे. तो वर्टिकल मोशन जो था वो किसके इफेक्ट में होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी को क्या करता है, चेंज करता है. ऊपर जाते वक्त कम करता है और नीचे आते वक्त इंक्रीज करता है. ओके, तो यानी
यहाँ हम क्या यूज करेंगे वर्टिकल मोशन में, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लेट कंसीडर हम यहाँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, लेकिन इसमें ये और देख लीजिए, ये जो बॉडी है ये दो वर्टिकल मोशन करता है। सपोज कीजिए ये बॉडी ए से चलेगा, सबसे पहले कहां पहुंचेगा, सी पर, और फिर सी से नीचे आएगा बी पर। तो जब ये ए से सी जाता है इसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड होता है, और जब ये सी से बी पे आता है तो इसका मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो ये दो मोशन करता है, वर्टिकली अपवर्ड ए टू सी और सी से बी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो कोई सा भी मोशन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, हम वर्टिकली मोशन लेते हैं ए टू सी, यानी वर्टिकली अपवर्ड मोशन ले रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम वर्टिकली अपवर्ड मोशन लेंगे तो जी का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और जब वर्टिकली डाउनवर्ड लेते हैं तो जी का साइन क्या होता है, पॉजिटिव। बस इतना ही फर्क है और ज्यादा कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। तो आपने वर्टिकली क्या मोशन ले लिया, ए टू सी, यानी वर्टिकली अपवर्ड मोशन। ओके, तो इक्वेशन लीजिए, हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut माइनस के हाफ gt स्क्वायर। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर जो शिफ्टिंग हो रही है वो किधर होगी, वर्टिकल मोशन में जो शिफ्टिंग है वो किधर होगी, y एक्सिस में। तो डिस्टेंस की जगह क्या ले लिया, y। यहाँ u का काम कौन करेगा, u sin थीटा। वेलोसिटी का काम कौन करेगा, u sin थीटा। वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन कौन कराएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वेलोसिटी का टाइम एज इट इज माइनस का हाफ gt स्क्वायर। y इज इक्वल टू u sin थीटा। प्यारे बच्चों, टाइम की वैल्यू कहां से आ जाएगी, इक्वेशन 1 से। तो t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमें मिलेगा x अपॉन u cos थीटा माइनस का हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ t, हमने t की वैल्यू पुट कर दी है। तो प्यारे बच्चों, व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू u से u क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो वी गेट x tan थीटा माइनस के हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन है, हम इसको अगर कंपेयर करें, this equation can be compared, this equation can be compared by y is equal to ax माइनस का bx स्क्वायर। देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, जिनके पास मैथ्स है, वहां मैथ्स में जो बच्चे हैं कुछ टर्म पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, सर्कल का इक्वेशन आता है, ठीक है, और हाइपरबोला का इक्वेशन आता है, और एक पैराबोला का इक्वेशन आता है। ये चार फिगर हैं जो एक मैथ्स का स्टूडेंट स्टडी करता है। तो जो पैराबोलिक इक्वेशन होती है वो यही होती है, y इज इक्वल टू ax प्लस या माइनस, यहाँ दोनों चीज हो सकती है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, bx स्क्वायर। तो इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम, चूंकि हमारा इक्वेशन किससे कंपेयर कर गया, पैराबोलिक इक्वेशन से कंपेयर कर गया, तो हम बोलेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। तो दिस इक्वेशन कैन बी कंपेयर्ड बाय दिस, हेंस, और ये क्या है बेटा, एक पैराबोलिक इक्वेशन। ये क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो हम ये कह सकते हैं, हेंस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉडी इज अ पैराबोला। यानी प्रोजेक्टाइल बॉडी का जो पाथ होता है या ट्रेजेक्टरी होती है वो क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंडाकार, ठीक है ना, परफेक्टली सर्कल नहीं होता, अंडाकार होता है, ठीक है ना। चलिए, तो दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके स्टूडेंट,
नाउ वी हैव अ एनसीईआरटी न्यूमेरिकल। देखिए हमसे क्या पूछा गया है। गैलीलियो इन हिज बुक टू न्यू साइंस state that for elevation which exceed or fall short by 45 by equal amount the range are equal, prove the statement। तो एक्चुअली आपसे पूछा गया है, ये मैं आपको बताता हूँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अपने आप में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी है और ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट रेंज are equal for 45 plus theta and 45 minus theta। यानी आप किसी बॉडी को या तो 45 प्लस थीटा से थ्रो कीजिए या 45 माइनस थीटा से थ्रो कीजिए, इन बोथ केस यू विल गेट द इक्वल रेंज। ऐसा ही हमने कंसेप्ट पिछले वीडियो में पढ़ा था कि आप अगर किसी बॉडी को थीटा एंगल से प्रोजेक्टाइल कीजिए या 90 माइनस थीटा से प्रोजेक्टाइल कीजिए, इस केस में भी बॉडी के जो रेंज है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बस हम इसको एक तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि रेंज आर इक्वल फॉर अ बॉडी फॉर एंगल 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा। अब इसको हम प्रूफ ऑफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसको करने जा रहे हैं। केस 1 फॉर एंगल 45 माइनस थीटा। मान लीजिए बॉडी को हम कितना एंगल से प्रोजेक्टाइल करेंगे, 45 माइनस थीटा। तो इन दिस केस मान लीजिए रेंज क्या है, R1 फॉर एंगल 45 माइनस थीटा, रेंज इज इक्वल टू R1। रेंज हम क्या ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, यहाँ भी थीटा यूज हो रहा है, यहाँ भी थीटा। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको हम अल्फा ले लेते हैं जिससे आप कंफ्यूजन ना हो। हम एंगल क्या ले लेते हैं, अल्फा। ठीक है, चलिए हमने दो एंगल लिए, 45 प्लस अल्फा और 45 माइनस अल्फा। तो हमने कौन सा एंगल लिया, 45 माइनस अल्फा। ये हमारा रेंज का क्या है, जनरल फॉर्मूला, r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो प्यारे बच्चों u स्क्वायर साइन 2 एंगल क्या दिया है आपने, 45 माइनस अल्फा। ओके, तो जैसे ही आपने थीटा क्या ले लिया, 45 माइनस अल्फा, एंगल क्या ले लिया आपने, देख लीजिए। हम एंगल कितना लेके चलेंगे, 45 माइनस अल्फा। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, हमारा रेंज हो जाएगा R1। R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम 90 माइनस 2 अल्फा अपॉन g। तो R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर, प्यारे बच्चों साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है उनको पता होगा cos 2 अल्फा, क्योंकि यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 अल्फा। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा जो रेंज है वो कितना आ चुका है, R1 इज इक्वल टू u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन g। नाउ केस सेकंड, अब हम रेंज निकालेंगे किस एंगल के लिए, 45 प्लस अल्फा के लिए। ठीक है, एक बार हमने रेंज इसके लिए निकाला, एक बार हम रेंज इसके लिए निकालते हैं। तो मान लीजिए इस केस में जो रेंज है वो कितना हो गया हमारा, R2। तो प्यारे बच्चों रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो रेंज R2 हो जाएगा अगर हम एंगल क्या ले लें, 45 प्लस अल्फा ले लें। ठीक है, 45 प्लस अल्फा। R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 90 प्लस 2 अल्फा अपॉन g, यानी R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर। प्यारे बच्चों साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, अगेन इट इज cos थीटा, तो यानी cos 2 अल्फा अपॉन g। तो अगर आप प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे तो वी हैव द सेम, R1 का जो आंसर है और R2 का जो आंसर है वो क्या है, सेम है। सिंस R1 is equal to R2, hence we can
say that range are equal for projectile angle 45 plus alpha and 45 माइनस अल्फा। यानी आप किसी भी बॉडी को 45 प्लस अल्फा या 45 माइनस अल्फा दोनों एंगल से प्रोजेक्टाइल करेंगे तो डियर स्टूडेंट यू विल गेट द इक्वल रेंज। ओके, इट्स अ वेरी गुड वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, ये आपको याद होना चाहिए। तो अदरवाइज ये अपने आप में क्या है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। Now we have one more numerical of our NCERT. Let's look. A bullet fired at an angle of 30 degree with the horizontal hit the ground 3 किलोमीटर away. तो प्यारे बच्चों क्या आपसे कहा गया है, देखिए दिस इज ग्राउंड और मान लीजिए ये बुलेट है और इस बुलेट को 30 डिग्री बनाते हुए कितने एंगल से प्रोजेक्टाइल किया गया, 30 डिग्री से। एक बुलेट है, एक बुलेट को 30 डिग्री एंगल बनाते हुए क्या किया गया है, ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल किया गया है, हिट द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। तो जब ये बुलेट ऐसे जाता है, ये ऐसे गया और कहीं जाके इसने क्या करा, ग्राउंड को हिट किया। तो हमें वो जो डिस्टेंस है यानी रेंज आपको दे दिया है 3 किलोमीटर। ओके, मान लीजिए ए से चलता है, ठीक है, जो बुलेट है वो ए लोकेशन से चलता है और बी लोकेशन को जाके हिट करता है और ए और बी का डिस्टेंस कितना दे दिया, 3 किलोमीटर। अब इसने कहा है बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल, बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल यानी प्यारे बच्चों आप थीटा को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस लाइन का मतलब समझिए, बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी आप थीटा को चेंज करिए। कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। देखिए इसने कहा है जब हम उसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बी पर जाकर हिट करता है यानी 3 किलोमीटर दूर। अब उन्होंने कहा कि एक टारगेट जो है, मान लीजिए वी हैव अ टारगेट, ये हमारा हो गया टारगेट, ओके, और टारगेट मान लीजिए हमने कहा है लोकेशन सी को, और ये जो सी है वो ए से कितना डिस्टेंस पर है, वो है 5 किलोमीटर। ओके, तो हमसे कहा गया है कि इस एंगल को आप जितना चाहे उतना चेंज कर दीजिए, बस ये बुलेट 5 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको हिट करना चाहिए। ओके, assume the muzzle speed to be fixed, लेकिन जो वेलोसिटी है u जिससे बुलेट चलेगा वो नहीं बदलेगा। तो यानी इसने न्यूमेरिकल में क्या चीज बोल दिया है, जो u है उसको फिक्स कर दिया है, वेलोसिटी को फिक्स कर दिया है। तो सबसे पहले बुलेट जब गया 30 डिग्री से तो कहां गया, b पर गया। अब उसने कहा है एंगल आप चाहे कितना भी चेंज कर दीजिए, 30 डिग्री आप चाहे कितना भी चेंज कर दीजिए, लेकिन वेलोसिटी सेम रहेगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया है कि हाँ, नेगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या है, सेम है, यानी u सेम है, कितनी वेलोसिटी से फेंका गया है। चलिए, तो हमें क्या पता करना है, हमें ये पता करना है वन कैन होप टू इट्स अ टारगेट, यानी पहले 30 डिग्री पे उसने कितना हिट किया, 3 किलोमीटर। अब उसने कहा है कितने एंगल पे, ठीक है ना, u फिक्स है, थीटा वेरिएबल है, थीटा क्या है, वेरिएबल। तो उसने कहा है क्या टारगेट को हिट कर सकता है जो 5 किलोमीटर दूर है। ओके, तो लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। प्यारे बच्चों देखिए, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों मुझे आप ये बताइए,
मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वी हैव, बेटा रेंज का फॉर्मूला क्या है, रेंज का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये है रेंज का फॉर्मूला। लेकिन हमें मालूम है अगर थीटा कितना कर दिया जाए 45, थीटा कितना कर दिया जाए 45, तो जो रेंज है वो क्या हो जाती है, रेंज हो जाती है मैक्सिमम। ओके, तो r की जगह हमने क्या लिया, रेंज मैक्सिमम, u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, ठीक है, और g, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कितना हो गया, u स्क्वायर साइन 90 अपॉन g, ठीक है। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाती है बताइए, u स्क्वायर ओवर g, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये बात आप याद रखिए, मैक्सिमम रेंज कितना होता है, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए व्हाट इज मैक्सिमम रेंज, दैट इज u स्क्वायर अपॉन g। ओके, तो मैक्सिमम रेंज आपको पता होनी चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, नाउ आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए ये जो हमें केस दिया हुआ है, इस केस को देखिए, हमें क्या बोला गया है, सिंस r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। इस केस में जरा फॉर्मूला लगाते हैं, तो देखना प्यारे बच्चों रेंज कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर, रेंज कितना दे दिया 3, वेलोसिटी कितनी दी है u स्क्वायर, ओके, साइन 2, बेटा एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, अपॉन g एज इट इज 30 डिग्री पर रेंज कितनी है 3 किलोमीटर, तो r कितना लिया 3, थीटा कितना लिया 30, तो 3 इज इक्वल टू u स्क्वायर, ठीक है, और साइन 60 डिग्री अपॉन g। तो प्यारे बच्चे ये बताओ u स्क्वायर अपॉन g कितना आएगा जल्दी से, 3 अपॉन साइन 60 डिग्री, या u स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल टू 3 साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, देख लीजिए √3/2, या 6 अपॉन √3, देख लीजिए ये आएगा 2√3, ये वाला √3 इस 3 को क्या बना देगा √3, और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2√3, ठीक है। और अगर आप √3 की भी वैल्यू रखोगे तो देख लेना, ठीक है, हाउ मच वी गेट, √3 की वैल्यू जब आप इसको रखोगे तो आपको 3.4, ठीक है, ये वैल्यू मिलेगी। तो u स्क्वायर अपॉन g कितना है 3.4। अब जरा देखो बेटा, ध्यान देना, u स्क्वायर ओवर g इज इक्वल टू 3.4 किलोमीटर। अब हमारे दो इक्वेशन तैयार हो गए, बस आप उनको एक बार देख लीजिए। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, ये है हमारा जनरल अलजेब्रा, हमारा फॉर्मूला है r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। हमने इसमें 45 लगाया, हमें मालूम है जब भी आप एंगल 45 यूज करेंगे तो रेंज क्या होगा मैक्सिमम, तो हमारी मैक्सिमम रेंज कितनी आई u स्क्वायर अपॉन g। और फिर हमने इसी कंडीशन को अप्लाई किया अपने प्रेजेंट केस में। तो जब हमने यहाँ पर रेंज लेके चले 3 किलोमीटर, यहाँ रेंज कितनी है 3 किलोमीटर, तो जब हम इसको लेके चले तो उस केस में हमने पाया कि u स्क्वायर अपॉन g कितना होगा 3.4। और प्यारे बच्चे u स्क्वायर अपॉन g किसके बराबर होता है, u स्क्वायर अपॉन g होता है मैक्सिमम रेंज के। तो यानी इस केस में ये जो बॉडी है बुलेट, इसको आप कोई भी एंगल दे दो, कोई भी एंगल, 3.4 से तो आगे ये जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, ठीक है। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन say that body
या बुलेट will never cross 3.4 किलोमीटर। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, अगर वेलोसिटी u है, ध्यान दीजिए, अगर वेलोसिटी u है तो आप चाहे कोई भी एंगल ले लीजिए, कोई भी एंगल, बॉडी 3.4 से आगे जाएगा ही नहीं। तो जब बॉडी 3.4 से आगे नहीं जाएगा तो क्या 5 किलोमीटर पे जा पाएगा? नहीं। तो बॉडी विल नेवर हिट द टारगेट एट 5 किलोमीटर। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, समझने का बात है इसमें, ठीक है ना। एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल काफी अच्छे होते हैं।